नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्यों की दुनिया समाचार। उत्तर प्रदेश के जनपद कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हसेरन पहुंचे भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने जीत की भरी हुंकार। आपको बताते चले, जनपद कन्नौज के कस्बा हसेरन पहुंचे भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने किया जनसंपर्क। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई खड़े किए सवाल। उन्होंने कहा, इस बार परिवारवाद पार्टी को कन्नौज की जनता पिछले लोकसभा चुनाव की तरह हराकर सफाई वापस भेजेगी। उन्होंने कहा, इस बार भाजपा 400 के पार सीट लाकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कभी वह अपनी पत्नी को यहाँ सांसद बनाने का ख्वाब देखते हैं तो कभी खुद ख्वाब देखते हैं, लेकिन कन्नौज की जनता यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है और आगे करती रहेगी, क्योंकि जनता जानती है अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाएंगे। सैफई परिवार पर सांसद सुब्रत पाठक ने जमकर कसे तंज। देखते रहिए तथ्यों की दुनिया समाचार। संवाददाता अवनीश कुमार तिवारी की रिपोर्ट। हसेरन मंडल के इस पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के अध्यक्ष श्री वीर सिंह भदौरिया जी, जिनके नेतृत्व में हम लोग इस लोकसभा के चुनाव को लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं क्या कहता हूं, हमेशा कहता हूं, बड़े चिढ़ते हैं इससे लोग, कुछ लोग। तो क्या हमने कहा कि देखो, डिंपल यादव जी यहाँ से सांसद थी। डिंपल यादव जी यदि यहाँ से सांसद थी तो क्यों थी? क्योंकि वो अखिलेश यादव की पत्नी थी, इसीलिए तो थी। अगर डिंपल जी अखिलेश जी की पत्नी नहीं होती, सांसद छोड़ो तो शायद कहीं से प्रधान भी नहीं होती, सदस्य नहीं होती। सही है। और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। क्यों रहे भैया? क्यों रहे? क्योंकि मुलायम सिंह के पुत्र थे। न मुलायम सिंह के पुत्र ना होते तो मुख्यमंत्री छोड़ो, शायद जिला पंचायत के सदस्य ना होते। तय बात नहीं है। तो मैंने डिंपल जो कुछ भी अपने पति की वजह से, और अखिलेश जो कुछ भी वो अपने बाप की वजह से, लेकिन हम तो जो कुछ भी वो सिर्फ आपकी वजह से। भाई, मेरे पिताजी तो कभी एमएलए छोड़ो किसी गांव के प्रधान भी नहीं रहे। बहुत साधारण एक व्यापारी परिवार से आया हूं, आप सबके बीच में पार्टी का काम करते हुए आया हूं। आपने 10-20 वर्ष से अपने बीच में भाजपा के लिए काम करते आते देखा होगा। उस समय से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं जब दूर दूर तक उम्मीद ही नहीं थी कि भाजपा कभी सत्ता आएगी। लोग मजाक बनाते थे, पगला के आए, लोकसभा लड़ रहा है 2009 में, लेकिन जमानत नहीं बचेगी। लोग मजाक बनाते थे तब से, लेकिन हम लोग केवल अपने विचार के लिए। सत्ता नहीं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। अटल जी कहते हैं, सर, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन देश रहना चाहिए। कौन इस देश के लिए लड़ेगा? कौन इस देश के लिए करेगा? अपने लिए तो सब जीते हैं, इस देश के लिए कौन जिएगा? मित्रों, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में लोग काम करते हैं, और यही कारण है कि देखो, अगर आज आप हमारे दल में और दूसरे दल में यदि अंतर करो तो आज हमारा दल लगता है अपना दल। अपना दल माने वो वाला नहीं, हम लोगों का दल। अब वो भी अपना गठबंधन है, लेकिन अपना दल मीन्स हम लोगों का दल, हमारा दल। तो कुल मिलाकर ये दल हमें हमारे घर जैसा लगता है, हमारे परिवार जैसा लगता है। क्यों लगता है? अब भैया आप बताओ, अगर हम समाजवादी पार्टी में होते, सांसद छोड़ो, कन्नौज से टिकट ही ना मिली होती मिली होती। क्यों? क्योंकि हम सैफई में पैदा ही नहीं थे, तो दूसरे कहां मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी से आप देखो काम करते हुए पार्टी का, और पार्टी ने टिकट भी दे दिया और आप सब लोगों ने जिताकर सांसद भी बना दिया। तो भाजपा से ये संभव हो गया। तो मैं इसलिए मजाक में बोलता भी हूँ, मजाक में हमेशा बोलता हूँ। मैंने कहा जैसे कुछ सपा के एक आध हमारे मित्र हैं, बैठ जात कमाओ, तो बैठ गए। तो उसके बाद हमने सुनो श्रीमान जी, हमने देखो, मेरे पिताजी तो कभी किसी गांव के प्रधान भी नहीं रहे, एमएलए रहना तो बड़ा दूर की बात। मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए मैं युवा मोर्चा का जिला कार्य समिति का सदस्य रहा, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का अध्यक्ष रहा, मैं 2009 की लोकसभा का चुनाव लड़ा, 2014 की लोकसभा का चुनाव लड़ा, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का मंत्री रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का महामंत्री रहा, मैं कन्नौज लोकसभा से आज सांसद हूँ। आगे बनूं ना बनूं,
लेकिन सपना भैया प्रधानमंत्री बनने का देख सकते हैं। सपना तो देख ही सकते हैं अब हमने, लेकिन तुम मेरे सपैया दोस्त, तुम तो जिला कन्नौज से लोकसभा का भी चुनाव लड़ने का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए तुम्हें सफाई में जन्म लेना होगा। तो मैंने ये जन्म तो दो, अगले जन्म को इंतजार करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, समाजवादी पार्टी में कब की बनी? जब हमें हल्की हल्की याद आई तब समाजवादी पार्टी बनी। मैंने बहुत ये 90 के आसपास की बात रही होगी, 90 से भी पहले की, 90 से पहले की बात रही होगी जब समाजवादी पार्टी बनी। और समाजवादी पार्टी जब से बनी तब से अब तक कितने साल हो गए? मान लो अगर 90 से अगर जोड़ लो तो 34-35 साल हो गए, 34 साल हो गए। 34 साल में पार्टी के 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले कौन थे? मुलायम सिंह। और मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव। और अखिलेश के बाद कौन बनेगा? कौन? अर्जुन यादव। तय है, आप सभी को मालूम है। और ये 34 साल में भारतीय जनता पार्टी में बताओ तो 34 ही बनी गए हो, कोई बड़ी बात नहीं। और उसके बाद इस पार्टी में अध्यक्ष अटल के बाद अटल जी का बेटा नहीं बना, अडवाणी जी के बाद उनकी बिटिया नहीं बनी, राजनाथ सिंह के बाद उनका लड़का नहीं बना, नितिन गडकरी के बाद उनका बेटा नहीं बना, अमित शाह के बाद उनका बेटा नहीं बना, और जेपी नड्डा के बाद कौन बनेगा? कोई बता सकता है क्या? कहा है सपा के तो तुरंत बताई दी, क्योंकि यहाँ के ऊपर किसी के घर में पैदा हुआ व्यक्ति नहीं बनेगा। बताओ तो हम ही आपके बीच में बैठा हुआ कोई आदमी कल बन जाए? कोई देख के आया है क्या? कभी मैं भी जैसे आप बैठे हो ऐसे पार्टी के नेताओं के कार्यक्रमों में मैं भी ऐसे ही बैठा होता था। कोई चुनाव होता था मैं भी बूथ के ऊपर, वहां के ऊपर अपना बूथ का एजेंट बनता था। आपके यहाँ बैठते बैठते जब यहाँ तक पहुंच गया हूं तो कौन दिन आप में से कोई निकल कर यहाँ तक आएगा, यहाँ वहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए यह पार्टी हमारी पार्टी है, यह पार्टी हम सब की पार्टी है। तो बताओ यह भाव कभी भी समाजवादी पार्टी में रहकर आ सकता है क्या? आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहां के लिए हमें पहले ही मालूम है कि भैया उसके लिए तो सोचो मत, तो चुप रहो। तो इस सोच के रखने वाले यह राजनीतिक दल नहीं है, यह दुकानें हैं, दुकानें। यह केवल और केवल सत्ता कैसे प्राप्ति हो जाए, इसके सिवाय इनकी कोई दूसरी सोच ही नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर आप सबको बताता हूं। अभी आप सबको घटना घटी है बहुत, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भीमत से घटना घटी है, आप सबको मालूम है? मालूम है? बदायूं में 2 बच्चों के कत्लेआम हुआ है, आपको मालूम है? किसको किसको मालूम है? जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, सभी को मालूम है। अब आप सोचो, एक साजिद नाम के जिहादी ने बदायूं के भीतर 2 बच्चे, एक की उम्र 8 साल और एक की उम्र 13 साल, उसको वैसे ही उसको कत्ल कर दिया जैसे बकरे और मुर्गी को किया जाता है। और उसको कत्ल करने के बाद में वो भाग गया। भागने के बाद में आपको मालूम है तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, जो हमारे बच्चों के जीवन के साथ संकट में डालेगा, तो उसका जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। 4 घंटे नहीं बीते, 4 घंटे भी नहीं बीते, ढूंढ कर उस जिहादी को कुत्ते की मौत मार दिया गया, कुत्ते की मौत मार दिया गया। और उसके बाद कोई विवाद हो गया होगा, भाई जो भी है स्वाभाविक है, इधर से हुआ हो उधर से हुआ हो, जो भी हो उसको विवाद कराया गया। विवाद कराने के बाद में वहां के ऊपर शिवपाल यादव को बड़ी चोट लगी, अखिलेश यादव को बड़ी चोट लगी। रामगोपाल ने बयान दिया, क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक युद्ध कराना चाहती है। अब आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे छोटे छोटे बच्चों की कोई हत्या कर दे और वोट की राजनीति के चक्कर में हम उसको बचाने का काम करेंगे? अरे तुम्हारे नजरों में वोट की राजनीति होगी, तुम वोट देखते होगे, हम अपराधी को सिर्फ अपराधी देखते हैं, उसको वोट से नहीं देखते, हम उसको विचार से नहीं देखते। आज यही कारण है मित्रों, उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो आप बताओ, जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं, अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होते तो मुठभेड़ तो छोड़ो,
उसकी अब तक गिरफ्तारी भी नहीं होती, क्योंकि वो विशेष वोट का है। ये सब क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो वोट की संख्या है, और इसीलिए यह तुष्टीकरण की राजनीति होती है। और तुष्टीकरण की राजनीति क्यों होती है? यह तुष्टीकरण की राजनीति इसीलिए होती है कि केवल यह वोट हमारे पास बना रहे, यह वोट कैसे हमारे पास आ जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस देश में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं, ये कौन इकट्ठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बना है ना, इंडी जिसे हम लोग घमंडिया बोलते हैं। अब देखो इसमें मोदी को हराने के लिए कौन कौन इकट्ठे हुए हैं? सारे परिवारवादी। ये परिवारवादी जितने भी प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, कंपनियां हैं, ये सब मोदी को हराने के लिए इकट्ठी हो गई हैं। कौन कौन इकट्ठा हुआ है? किसी की अम्मा अध्यक्ष है, किसी का बाप अध्यक्ष है, कोई खुद पार्टी का अपनी अध्यक्ष है, इसके अलावा कोई है? केवल कुछ परिवार ही तो इकट्ठे हुए हैं। कौन सा? उत्तर प्रदेश का मुलायम परिवार, तो बिहार का लालू परिवार, दिल्ली का गांधी परिवार, तमिलनाडु का करुणानिधि परिवार। ये कुछ परिवार इकट्ठे होकर मोदी को हटाने का सपना देख रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण क्योंकि इनकी सबकी दुकानों पर ताला जड़ने जा रहा है, और ऐसा ताला जड़ने जा रहा है कि अब दोबारा कभी दुकान खुलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं खुलने वाली। इसलिए मित्रों, यह मोदी से सब घबराए हुए हैं, मोदी से सब डराए हुए हैं। क्यों डराए हुए हैं? कि आपने देखा होगा पहले जब भी इनकी। मैं हूं अवनीश तिवारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपकी कोई खबर ना छूटे।